अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने हर्फ़ निदा और मुनादा के अंदर कुछ अहम पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जुमला इस्मिया को सवालिया बनाने का उसलूब। आज की क्लास में हम जानेंगे कि जुमला इस्मिया को सवालिया कैसे बनाया जाता है, लेकिन सबसे पहले आपने कुछ अहम पॉइंट्स का ध्यान रखना है, तब जाकर आपको ये क्लास जो है बाआसानी समझ में आ जाएगी। देखिए, सवालात जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़े के होते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, मैं यहाँ पर एक सवाल लिखता हूँ, क्या ये तुम्हारा कलम है? ठीक है ना। मैंने जब ये सवाल किया क्या ये तुम्हारा कलम है, अगर आपका कलम होगा तो आप जवाब देंगे हाँ, अगर आपका कलम नहीं होगा तो आप जवाब देंगे नहीं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँ, क्या तुम्हारा नाम हामिद है? अगर हामिद नाम होगा तो जवाब मिलेगा हाँ, अगर हामिद नाम नहीं होगा तो जवाब मिलेगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम सिर्फ हाँ या ना में देते हैं। बात समझ में आ गई? और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम हाँ या ना में नहीं देते, बल्कि जिनमें वजाहत की ज़रूरत पड़ती है। कुछ सवालात ऐसे भी होते हैं जिनके जवाबात हम सिर्फ हाँ या ना में नहीं देते, बल्कि जिनमें वजाहत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, यहाँ पर मैं लिखूं, तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? जब मैंने ये सवाल आपसे किया, अब आप इसका जवाब हाँ में नहीं देंगे, ना ही ना में देंगे। आपको पूरी बात बतानी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा मेरे वालिद का नाम गुलाम रसूल है, मेरे वालिद का नाम हारून है। ठीक है ना। तो आपने वजाहत के साथ जवाब देना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? या मैं आपसे सवाल करूं, तुम कल शाम कहाँ थे? जब मैंने ये सवाल आपसे किया, अब आप इस सवाल का जवाब ना ही हाँ में देंगे ना ही ना में देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, तुम कल शाम कहाँ थे? तो आप क्या कहेंगे? हाँ, नहीं। तुम कल शाम कहाँ थे? आप क्या कहेंगे? नहीं, तो नहीं। अब हाँ या ना का जवाब नहीं देंगे, आप जवाब देंगे मैं कल शाम कहीं काम से गया था, मैं कल शाम किसी दुकान पर गया था। तो आप वजाहत के साथ जवाब देंगे। बात समझ में आ गई? तो अब आपने जान लिया कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम हाँ या ना में देते हैं, और कुछ सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाबात हम हाँ या ना में नहीं देते, बल्कि जिनमें वजाहत की ज़रूरत पड़ती है। बात यहाँ तक क्लियर होगी? आप कहाँ गए थे? मैं मार्केट गया था। आपके वालिद क्या काम करते हैं? मेरे वालिद साहब दुकानदारी करते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ को अब आपने समझ लिया कि सवालात जो होते हैं वो मुख्तलिफ तरीक़े के होते हैं, और मेनली यहाँ पर दो तरीके के सवालात होते हैं, या तो आप उनका जवाब हाँ या ना में देते हैं या वजाहत के साथ देते हैं। ये बात पहले आपने समझनी है, तब जाकर ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब जिन सवालों का जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, जिन सवालों का जवाब ये वाली कैटेगरी देखें, जिन सवालों का जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, उनके लिए अरबी ज़ुबान में हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं। उनके लिए क्या इस्तेमाल होते हैं? हरूफ इस्तिफ़हाम इस्तेमाल होते हैं। अब इस हरूफ इस्तिफ़हाम को आपने समझना है। ठीक है ना। हमारा टॉपिक यही है। इस्तिफ़हाम जो है ना, इस्तिफ़हाम का मतलब होता है पूछना। क्या? पूछना। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए, या हम लिख सकते हैं समझना। पूछना या समझना। अब हरूफ के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, हरूफ हम कहते हैं लेटर्स को। ठीक है ना। हरूफ इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम कहा जाता है पूछने को, समझने को। अच्छा, हरूफ इस्तिफ़हाम की डेफिनेशन क्या है, इसका कायदा क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो हरूफ इस्तिफ़हाम कहते हैं वो हरूफ जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, वो हरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। मैं इस डेफिनेशन को लिख लेता हूँ, आप इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वो हरूफ जिनके ज़रिए किसी
चीज के बारे में क्या किया जाए, सवाल किया जाए, वो क्या कहलाते हैं, वो हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। बात क्लियर होगी। और हुरूफ इस्तिफ़हाम किस लिए इस्तेमाल होते हैं अरबी के अंदर? उन सवालों के लिए जिनके जवाब आप हाँ या ना में देते हैं, इसको याद रखना है। तो हमने क्या लिखा, वो हुरूफ जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए वो हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। ठीक है ना। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं अगले पेज पर जाने वाला हूं, वहां पर इंशाल्लाह समझाने वाला हूं। बात समझ में आ गई। हुरूफ इस्तिफ़हाम किसे कहा जाता है? पूछना या समझना। वो हुरूफ जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए वो हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। अब याद रखें, मशहूर जो हुरूफ इस्तिफ़हाम है वो दो हैं। कितने हैं भाई? वो दो हैं। एक हो गया हमज़ा, दूसरा हो गया हल। हमज़ा और हल, हमज़ा के ऊपर ज़बर और हा लाम ज़बर हल। ये दो हुरूफ इस्तिफ़हाम है जो मशहूर हैं, और इनका हम माना जो करते हैं वो हम करते हैं क्या। कौन सा क्या? हम नहीं कहते हैं क्या तुमने खाना खाया, क्या तुम बाजार गए थे, क्या ये कलम तुम्हारा है, क्या वो किताब तुम्हारी है, क्या वो तुम्हारी बेटी है, क्या वो तुम्हारा बेटा है, क्या तुम स्कूल गए थे, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुम्हें समझ आया। तो वो जो क्या है ना, हमज़ा और हल का माना है। बात समझ में आ गई। तो अब आपने जान लिया हुरूफ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा और हल। इसको भी अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। अब इन दोनों को हमने कहाँ इस्तेमाल करना है? जुमला इस्मिया के शुरू में इस्तेमाल करना है, और वो जो जुमला इस्मिया है वो हमारा सवालिया बनेगा। ठीक है ना, वो हमारा सवालिया बनेगा। बात को समझना और याद रखें, जब ये जुमला इस्मिया के शुरू में आएंगे तो कोई एराबी तब्दीली नहीं होगी। इसको नोट कर लिया आपने, अच्छे से लिख लिया। कहीं पर अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे उम्मीद है आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। इसको आपने लिखा, एक बार दोहरा देता हूं। हुरूफ इस्तिफ़हाम किस लिए इस्तेमाल होते हैं? उन सवालों के लिए जिनके जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। ठीक है ना। इस्तिफ़हाम का माना होता है पूछना, समझना, और इसकी डेफिनेशन क्या है? वो हुरूफ जिनके ज़रिए किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए वो हुरूफ इस्तिफ़हाम कहलाते हैं। मशहूर हुरूफ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा और हल। जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं और जुमला इस्मिया सवालिया बनता है, और कोई एराबी तब्दीली नहीं होती, और इसका माना हम करते हैं क्या। हमज़ा का माना भी क्या, हल का माना भी क्या। ठीक है ना। अब हमने क्या करना है? अब हमने जुमला इस्मिया को लाना है, और उससे पहले हमने ये दो लगाने हैं, तो हमारा वो सवालिया बन गया। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर। अब मैं यहां पर एक जुमला इस्मिया लिखता हूं। जैसे यहां पर मैं लिखूं अंता आलिमुन, ये हमारा जुमला इस्मिया है। इसका माना क्या है? इसका माना है तुम एक आलिम हो। क्या हमने ये सवाल किया? नहीं, हमने ये सवाल नहीं किया। हमने कहा तुम एक आलिम हो। तो ये हमारा मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्मिया, तुम एक आलिम हो। लेकिन मुझे अगर कहना हो क्या तुम एक आलिम हो, अब मैंने सवाल किया ना, क्या तुम एक आलिम हो, तो क्या के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? या तो हम हमज़ा का इस्तेमाल करेंगे या हम हल का इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अंता है, तो मैं यहां पर लिखूंगा अंता आलिमुन। अब देखिए, हमने लगाया, हमज़ा लगाया, कोई एराबी तब्दीली नहीं हुई, कोई चेंज नहीं होगी, सिर्फ माना हमारे पास आएगा क्या का। अब इसका माना हो गया क्या तुम एक आलिम हो, और क्वेश्चन मार्क साथ में। अब हमने इसको सवालिया बनाया। क्या तुम एक आलिम हो, किसकी वजह से? हमज़ा की वजह से। अगर आप हमज़ा नहीं लगाना चाहते, आप यहां पर हल भी लगा सकते हैं। हल अंता आलिमुन, क्या तुम एक आलिम हो। अगर वो आलिम होगा तो वो क्या कहेगा? वो कहेगा हाँ, और हाँ के लिए अरबी में हम लिखते हैं नाम। क्या लिखते हैं? नाम। नाम हम कहते हैं यस को। अगर आलिम नहीं है तो वो कहेगा नहीं। नहीं की अरबी क्या है? ला, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में नो। इसको भी नोट कीजिए। नाम हम कहते हैं यस को, ला हम कहते हैं नो को। आपने सिंपली ये जवाब देना है, हल अंता तालिबुन, क्या तुम तालिब इल्म हो? ला, नहीं। या अगर कहना हो हाँ तो नाम, सिंपल आपने ये कहना है। बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे यहां पर मैं यहां पर एक और जुमला इसमें लिखता हूं, हामिदुन
सादिकुन, क्या मतलब? हामिद सच्चा है, हामिद सच्चा है। ये सिंपल एक जुमला इस्मिया है, लेकिन मुझे इसे सवालिया बनाना है। मुझे कहना है क्या हामिद सच्चा है, क्या हामिद सच्चा है? तो क्या के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं भाई? या तो हमजा या तो हल, दोनों कर सकते हैं। तो मैं यहां पर इस्तेमाल करूंगा हल। हल हामिदुन सादिकुन, क्या मतलब? क्या हामिद सच्चा है? अगर सच्चा होगा तो हम कहेंगे नाम, हाँ सच्चा है। अगर नहीं है तो हम कहेंगे ला, खत्म। ठीक है ना? जैसे यहां पर एक और जुमला इस्मिया मैं लिखूंगा अर्रजुलु सादिकुन, ठीक है ना? अर्रजुलु सादिकुन, क्या मतलब? आदमी सच्चा है, आदमी सच्चा है, इसका ये माना है। लेकिन मुझे इसे सवालिया बनाना है। मुझे कहना है क्या आदमी सच्चा है, सवाल करना है क्या आदमी सच्चा है। क्या लाया ना मैंने, तो क्या के लिए हम हल भी इस्तेमाल करेंगे और हमजा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं हल का इस्तेमाल करूंगा। तो ये बन गया हल अर्रजुलु सादिकुन, क्या आदमी सच्चा है? तो सवाल बन गया। अगर सच्चा होगा तो नाम, नहीं होगा तो ला, खत्म हो गया। लेकिन अब आपने एक और चीज यहां पर सीखनी है। देखिए यहां पर है अर्रजुलु, रॉ जो है ये मुशद्दद है और रॉ जो है ये हरूफी शमसी में से भी है, ठीक है ना? हरूफी शमसी में से भी है। और हरूफी शमसी का कायदा ये है कि अगर हरफ शमसी यानी कोई शमसी हरफ होगा, उससे पहले अगर अलिफ लाम हो और उस अलिफ लाम से भी पहले कोई हरफ हो, कोई लफ्ज हो, तो दोनों अलिफ लाम को नहीं पढ़ा जाता, बल्कि जो पिछला वाला हरफ होता है वो उस शमसी हरफ से मिलता है। लेकिन अब जब ये लाम इस रॉ से मिलेगा, लेकिन लाम के ऊपर तो सुकून है, ये तो इससे मिल ही नहीं सकता, तो अब क्या किया जाएगा, अब इस लाम को जेर दी जाएगी, ठीक है ना? तो ये बन जाएगा हलिर रजुलु सादिकुन, हलिर रजुलु, ताकि इसका तलफ़ुज़ हो। अब हम इस लाम को जेर दे सकते हैं। वो कब हम देंगे, जब यहां पर आपका ये मुब्तदा जो है, जब ये क्या हो, जब ये मुअर्रब बिल लाम यानी जब इस पर अलिफ लाम हो, तो हम पढ़ेंगे हलिर रजुलु सादिकुन, क्या मतलब? क्या आदमी सच्चा है। हलिल वलदु सादिकुन, क्या लड़का सच्चा है। तो अलिफ लाम के साथ जब कोई चीज आएगी और हल आपने लगाना हो तो आप यहां पर लाम के नीचे जेर देंगे। हाँ, अगर आप हल का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहां पर लिखेंगे हमजा, ठीक है ना? अर्रजुलु सादिकुन, लेकिन हल का इस्तेमाल ज़्यादा बेहतर है अलिफ लाम के साथ, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है ना? तो अब आपने ये चीज़ जान ली कि हल या हमजा का इस्तेमाल करने से क्या बन जाता है, जुमला इस्मिया सवालिया बनता है, ठीक है ना? अब मैं आपको कुरान से मिसाल देता हूँ। कुरान के अंदर है सूरह फील के अंदर, सूरह फील आप सब लोगों को याद होगी। सूरह फील की पहली आयत है क्या, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। यहां पर मैं लिखता हूं अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका, ठीक है जी, रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐसा ही है कुरान में। तो अगर हम इसका लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो हम कहेंगे क्या नहीं देखा तूने कैसा किया रब्बुका, तेरे रब ने, रब्बुका ये मुरक्कब इजाफी, तेरे रब ने, बी का मतलब हम से भी करते हैं और के साथ भी करते हैं। असहाब हम कहते हैं लोगों को और फील हम कहते हैं हाथी को। ये हमने इसका लफ्जी तर्जुमा किया, क्या नहीं देखा कैसा किया तेरे रब ने के साथ लोग हाथी, ये लफ्जी तर्जुमा है। लेकिन जब हम इसका बामहावरा तर्जुमा करते हैं, कुरान के अंदर आप देखते हैं अलम तरा कैफा, क्या नहीं देखा कैसा किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ, क्या तूने नहीं देखा कि तेरे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया। तो ये सवाल है। सवाल कैसे बना, पहले ये हमजा आ गया। तो ये जो हमजा आप देख रहे हैं ना, अलम तारा, अलम तारा, क्या तुमने नहीं देखा, कैफा फ़अला, कैसा किया, रब्बुका, तेरे परवरदिगार ने, बिअस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। बात समझ में आ गई। तो ये हमजा यहां पर आ गया, पहले सवाल है,
ठीक है ना, हरूफ इस्तिफहाम है। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से आप देखेंगे सूरह गाशिया के अंदर, सूरह गाशिया के अंदर है आयत नंबर 17 के अंदर, ये भी आपको याद होगा, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। ठीक है ना, हम लिखेंगे अफला यंजुरून इलल इबिली, ये इबिली है। बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, बा को वो सुकून देकर पढ़ते हैं, इबले, इबली नहीं है, इबिली। ठीक है ना, कैफा खुलिकत, खुलिकत, ये खुलिकत जो है ना ये मजहूल सेगा है। ठीक है ना, इसको भी याद रखें। अफला यंजुरून, ये यंजुरून जो है ना ये वर्ब है, इसके बारे में अभी छोड़ दो, ये इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है। कुछ ही टॉपिक्स के बाद हम वर्ब को शुरू करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह कुरान समझना इतना आसान होगा, आप कहेंगे भाई ये तो करिश्मा हो गया इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा सा आप साथ दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, औरों तक पहुँचाएँ इंशाल्लाह, तो हम आगे जो है वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, क्या ये लोग ऊँटों की तरफ नहीं देखते? अफला यंजुरून, अफला क्या नहीं, यंजुरून ये लोग देखते, इलल इबिल किसकी तरफ, ऊंट की तरफ, कैफ खुलिकत कैसे पैदा किया गया, कैसे बनाया गया। अफला तो हमजा पहले आ गया ना, अफला क्या ये लोग यंजुरून नहीं देखते, इलल इबिल किसकी तरफ, ऊंट की तरफ, कैफ खुलिकत कैसे पैदा किए गए। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे सूरह गाशिया के अंदर ही पहली आयत के अंदर, इसी सूरह के अंदर पहली आयत के अंदर, वहां पर आपको अब हमजा नहीं मिलेगा, वहां पर आपको मिलेगा हल अताका हदीसुल गाशिया। हल, अब हल भी आ गया, हमजा भी हमने देखा ना, हल अताका, हल अताका हदीसुल गाशिया, हदीसुल गाशिया। ठीक है ना, गाशियती है, आखिर में ता के नीचे जेर है। हल अताका हदीसुल गाशिया, क्या तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है। हल अताका, हल अताका क्या तुमको, हदीसुल गाशिया यानी ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है। क्या तुमको ढांप लेने वाली यानी क़यामत का हाल मालूम हुआ है। हल अताका क्या तुमको मालूम हुआ है क़यामत का हाल। तो हल का माना क्या का सवाल है। इसी तरीके से सूरह नाज़ियात के अंदर है आयत नंबर 15 के अंदर, हल अताका हदीसु मूसा, हल अताका हदीसु मूसा, वहां पर भी आप देखेंगे हल अताका हदीसु मूसा। ये आयतें आप कुरान में देखते हैं, बार बार पढ़ते भी हैं नमाजों के अंदर। हल अताका हदीसु मूसा, क्या आई तेरे पास मूसा की बात। हल अताका क्या आई तेरे पास हदीसु मूसा, मूसा की बात। या आप इसका ऐसा भी तर्जुमा कर सकते हैं, भला तुमको हिकायत पहुंची है मूसा अलैहिस्सलाम की। भला, तो आप भला का तर्जुमा भी देखते हैं कुरान के अंदर, और ये भला का तर्जुमा किसका आप देखते हैं, हल का देखते हैं। तो हल का तर्जुमा आप भला भी कर सकते हैं और क्या भी कर सकते हैं, तो सवाल ही माना जाएगा। ठीक है ना, भला तुमको हिकायत पहुंची है, क्या आई तेरे पास मूसा की बात, क्या आई तेरे पास मूसा की बात। हल अताका हदीसु मूसा। तो अब आपने ये समझ लिया कि ये जो हरूफ इस्तिफहाम है हमजा और हल, जब ये जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं तो वो जो जुमला इस्मिया है वो सवालिया बनता है। और याद रहें, इस बात को आपने अच्छे से ज़हनशीन करना है कि ये हरूफ इस्तिफहाम जो है कब इस्तेमाल होते हैं, उन सवालों के लिए जिन सवालों का जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। बात समझ में आ गई। तो अब आपने इसी तरीके से जो है प्रैक्टिस करनी है, आपने जुमला इस्मिया बनाना है। जुमला इस्मिया तो कई तरह के हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा हादा कलमुन, ये जुमला इस्मिया है ना, हादा कलमुन क्या मतलब ये एक कलम है। तो अगर आपने कहना हो क्या ये एक कलम है, तो आप हमजा का इस्तेमाल करेंगे। अहादा कलमुन, क्या ये एक कलम है। अगर कलम होगा तो आप जवाब देंगे नाम, नहीं होगा तो आप जवाब देंगे नहीं, हाँ ठीक है ना। अहादा कलमुन, या आप लिख सकते हैं हल हादा कलमुन, हल हादा किताबुन, हल हादा मिफ्ताहुन, हल हादा सुब्बू, हल हादिही सुब्बूरतुन। हाँ, हल हादिही
सुब्बूरतुन, सुब्बूरतुन हम कहते हैं बोर्ड को, ठीक है ना, बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ठीक है ना, बोर्ड को कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर हादिही लाया, ये भी मैंने मुअन्नस का सीगा लाया। तो हर एक चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पीछे पढ़ी हैं, तभी मैंने आपको इसम अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आज आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ये हल हमारे लिए नया है, ये हमज़ा हमारे लिए आज नया है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं लिखूँगा हादिही सय्यारतुन, ठीक है ना, ये एक गाड़ी है, मैंने हादिही इस्तेमाल किया। मैं यहाँ पर हादा इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि सय्यारतुन मुअन्नस है, यहाँ पर अलामत मुअन्नस है, गोलता है, तो मैंने यहाँ पर हादिही लिखा। तो हम यहाँ पर इसको सवाल कैसे बनाएंगे, हल हादिही सय्यारतुन, क्या ये एक गाड़ी है, या आप हल नहीं, आप हमजा का इस्तेमाल करेंगे, अहादिही सय्यारतुन। बात समझ में आ गई। तो अब आपने इस चीज़ को समझ लिया, ये हरूफ इस्तिफ़हाम थे, एक तो हमज़ा एक तो हल, इनका इस्तेमाल आपने जुमला इस्मिया के शुरू में करना है और इसी तरीके से आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आप खुद से जो है ये जुमले बनाएं, ठीक है ना। क्या ये पंखा है, क्या ये किताब है, ठीक है ना, क्या तुम सोए हो, क्या तुम जाग रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने जो है अब आप सवालात बनाएंगे, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये सारा समझ में आ जाएगा। लेकिन अब जो दूसरी कैटेगरी है वो सवाल जिनके जवाबात हम सिर्फ हाँ और ना में नहीं देते बल्कि जिनमें वजाहत की ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी कुछ एक जो ख़ास टर्म है जिसे हम अस्माए इस्तिफ़हाम कहते हैं, उनको इंशाल्लाह हमने आगे पढ़ना है। वो बहुत ज़्यादा है, वो शायद लगभग 10 के 9 हैं, उनको इंशाल्लाह हमने पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है। लेकिन आज पहले आप इसको समझ लो, ठीक है ना। हरूफ इस्तिफ़हाम दो हैं, हमज़ा और हल, जुमला इस्मिया के शुरू में आते हैं, जुमला इस्मिया को सवालिया बनाते हैं और कोई एराबी तब्दीली नहीं करते। बात समझ में आ गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये सारी चीज़ें आज समझ ली, जान ली, अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मन शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।